चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक वर्ष। एक मिनट। प्रारंभिक वर्ष में आगामी अधिगम का आधार यानी कि गुणवत्ता परक देखभाल के तरीके। बच्चे शुरुआत से ही गुणवत्ता परक देखभाल और शिक्षा के अधिकारी होते हैं। देखभाल की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव बच्चों की अधिगम और स्वस्थ संबंध बनाने की योग्यता व एवं उनके इष्टतम विकास पर पड़ता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था तीव्र विकास की अवधि होती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम का आधार होती है। निसंदेह यदि कोई बच्चा प्रारंभिक वर्षों में आलसी होता है तो उसकी मानवीय क्षमताओं का ह्रास होता है और इसका भविष्य में बच्चे के व्यस्क जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च कोटि का ECCE कार्यक्रम छोटे बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास हेतु सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करता है। जो बच्चे प्रारंभिक अवस्था के होते हैं तो उस अवस्था में हमें बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों के जीवन की नींव जो है उसी अवस्था में पड़ती है। जैसा बच्चे की नींव उसके प्रारंभिक वर्षों में पड़ेगी, बच्चा बड़ा होकर के वैसा ही बनेगा। अगर प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चे को पढ़ने की, खेलने कूदने की, एक्टिविटीज में पार्ट लेने की आदत डलवा दी जाए तो बच्चा आगे चल करके वैसा ही बनेगा। और इसी के तहत ECCE कार्यक्रम चलाया गया था, जो बच्चों की जो फंडामेंटल एजुकेशन है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया था। आगे हम ECCE के बारे में भी पढ़ेंगे। जो बच्चों की नींव है अगर उसे मजबूत करना है तो प्रारंभिक वर्षों में इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि बच्चे कैसे वातावरण में रह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे इसी बात को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में, प्रारंभिक वर्षों में जो शिक्षा दी जाती है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। हम मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। शिशुओं और बालकों को देखभाल हेतु एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें वे ऐसे देखभालकर्ताओं के साथ पलते हैं जो यह जानते हैं कि उनकी स्वस्थ वृद्धि और विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित करना है। छोटे बच्चों की दिनचर्या उनकी आवश्यकताओं जिसमें उपयुक्त उद्दीपन एवं आराम का समय भी सम्मिलित है के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पोषक और उद्दीपक वातावरण हेतु निम्नलिखित दशाएं होनी चाहिए। बालक एवं देखभालकर्ता का कम अनुपात हो, समूह का छोटा आकार हो, अभिप्रेरित एवं संवेदनशील देखभालकर्ता हो, देखभालकर्ता और बच्चों में सकारात्मक अंतरक्रिया हो, आयु के अनुसार उचित क्रियाशील गतिविधियां एवं उद्दीपन सामग्री जैसे कि ब्लॉक, खिलौने, रंग मोती आदि, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा की आदतें, नियमित व्यावसायिक विकास के अवसरों सहित प्रशिक्षित कर्मचारी। तो देखिए इसमें जो बातें हमें बच्चों के वातावरण के लिए ध्यान में रखने वाली हैं वो ये है कि बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए। जो देखभाल करता है अगर उसके पास बच्चे कम होंगे
तो वो बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा, उसका ध्यान बटेगा नहीं। ठीक है, जो समूह है उसका आकार छोटा होना चाहिए ताकि देखभाल करता आसानी से अपनी ड्यूटी पूरी कर सके, क्योंकि जब ध्यान बटेगा तो देखभाल करता भी अच्छे से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और देखभाल करता ऐसा होना चाहिए जो बच्चे अगर कुछ उससे पूछे तो जवाब दे, और बच्चों के भावनाओं को समझने वाला संवेदनशील इंसान होना चाहिए देखभाल करता को। देखभाल करता ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर बच्चे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया अंतरक्रिया कर सके, यानी कि अपने देखभाल करता को वो अपने मन की बात बता सके। ठीक है, या ये नहीं होना चाहिए कि देखभाल करता डांटने फटकारने वाला हो और बच्चे उससे डरे। फिर है जो बच्चों की आयु है उसको ध्यान में रख करके हमें बच्चों के साथ क्रियाशील गतिविधियां जो खेलकूद से संबंधित हैं वो करनी चाहिए। जैसे कि बिल्कुल छोटा बच्चा है अगर, तो उसे उसी के अनुसार खिलौने देने चाहिए, जैसे कि ब्लॉक खिलौने रंग मोती आदि से छोटे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य स्वच्छता और सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है, देखभालकर्ता का स्वास्थ्य अच्छा है तो सही है, वरना एक बच्चे से बीमारी दूसरे में जाएगी, और अगर देखभालकर्ता बीमार है तो उसकी बीमारी जो है बच्चों को लग सकती है। स्वच्छता का ध्यान होना चाहिए, धूल मिट्टी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए जहां पर बच्चा हो और देखभाल करता हो, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी जलने वाली चीज जैसे माचिस है, आग है, या कोई छोटा पदार्थ है कि जिसे बच्चा सटक ले तो उसके लिए घातक हो, ऐसी चीजें बच्चे से दूर रखनी चाहिए। नियमित व्यावसायिक विकास के अवसरों सहित प्रशिक्षित कर्मचारी भी होने चाहिए। हमें जब भी बच्चों को कोई प्रारंभिक अधिगम देना हो तो उसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए। एक प्रशिक्षित कर्मचारी का होना इसलिए आवश्यक है कि उसको सभी बातों का ज्ञान होता है, वो पहले ही अपनी इंटर्नशिप करके आता है ताकि उसे बच्चों को डील करने में कोई दिक्कत ना हो, और बच्चे भी सहज भाव से उसके साथ घुल मिल सके, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चों की सभी प्रॉब्लम्स को जानता होगा। आगे है निम्नलिखित खंड में बच्चों के विकास में देखभाल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमें रुचि, जिज्ञासा और अभिप्रेरणा, यानी कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसमें ध्यान देना चाहिए। फिर है संबंध बनाना। फिर है हमारे पास तीसरा पॉइंट खेल एवं आनंदमयी अंतरक्रिया, और आगे है लयबद्धता एवं देखभाल। चौथा पॉइंट ये है हमारे पास, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं अपना पहला पॉइंट है हमारा किस में चल रहा है ये, कि बच्चों के लिए जो गुणवत्ता परक अधिगम है उसके लिए हमें जिन 4 बातों का ध्यान रखना है उनमें सबसे पहली बात तो है रुचि, जिज्ञासा और अभिप्रेरणा। हमें इस बात का सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों की रुचि किसमें होती है। आप खास तौर पर देखते होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी रुचि गीत संगीत में बहुत ज्यादा होती है, वो गाने सुनने का बहुत बड़ा शौकीन होता है, डांस करने का शौक होता है, यानी कि उसे ऐसे सॉन्ग्स पसंद होते हैं जो तड़क भड़क वाले हों ताकि वो उन पर डांस कर सके, खुश हो सके। तो हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि जिसमें बच्चों का मनोरंजन आसानी से हो सके। ठीक है, हमें बच्चों को यानी कि पोयम्स के माध्यम से प्रोजेक्टर्स पर चला करके जो आजकल किडजी में बच्चों को दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्टर पर पोयम्स वगैरह दिखाई जाती हैं और इमेजेस दिखाई जाती हैं, फिल्म्स दिखाई जाती हैं, कैसी जो बच्चों के ज्ञान को बढ़ाती है। जैसे पर्यावरण से संबंधित आप कोई चीज बच्चों को दिखा दो, वीडियो दिखा दो जिसमें बंदर, भालू हो, मगरमच्छ हो, तो बच्चों को आप बताओगे कि ये क्रोकोडाइल है, ये मंकी है, तो इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी और बच्चे उसे जल्दी से कैच करेंगे। तो अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है रुचि, जिज्ञासा और अभिप्रेरणा। चलिए, शुरुआती वर्ष वह समय है जब हम बच्चों के भविष्य की कल्पना करते हैं।
बिल्कुल, जब बच्चों का शुरुआती वर्ष होता है, बच्चे स्कूल में जाने लग जाते हैं, तो हम ये कल्पना करने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, अगर बच्चा मान लो मैथ्स में कमजोर है तो ये सोचते हैं कि भाई ये मैथ्स में कमजोर है तो ईवीएस में ठीक होगा, तो ये जो है साइंटिस्ट बन जाएगा। कई बार माता पिता ऐसा सोचने लग जाते हैं। कई माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बैंक में भेजेंगे। कई ये सोचते हैं कि इसके अगर एसएसटी अच्छे है तो ये बहुत अच्छा काम करता होगा और ये आईएएस कर सकता है। ऐसे तरह के विचार जो है माता पिता बनाने लग जाते हैं, घर के बड़े बनाने लग जाते हैं। तो शुरुआती वर्ष वह समय है जब हम बच्चों के भविष्य की कल्पना करते हैं। प्राय हम बच्चों की रुचियों पर ध्यान नहीं देते। रुचि ऊर्जा का वह रूप है जिससे बच्चों में जिज्ञासा के साथ साथ कार्य करने की अभिप्रेरणा और दिशा निर्देशन मिलता है। जैसे कि हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि ज्यादातर हम अपने बच्चों की रुचियों पर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु रुचि जो है वो वह ऊर्जा होती है जिससे बच्चों में जिज्ञासा के साथ साथ कार्य करने की अभिप्रेरणा और दिशा निर्देशन मिलता है। तो रुचि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर घरों में जो है बच्चों की रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता। माता पिता जो है अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं बच्चों पर थोप देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा अगर क्रिकेट में अच्छा है और आप कहोगे कि भाई मुझे तो तुझे डॉक्टर बनाना है, तो वहां पर कॉन्ट्रास्ट आ गया दोनों के बीच में। अब माता पिता क्या सोचेंगे कि भाई इसको डॉक्टर बनाना है, क्रिकेट में जाके क्या करेगा, क्रिकेट में इतने बच्चे जाते हैं, क्रिकेट में सक्सेसफुल होने का जो परसेंटेज है वो 0.0001% है, क्योंकि ज्यादातर तो सेलिब्रिटीज के ही बच्चे इसमें जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर इस तरीके की बातें करके बच्चों का जो है वो मेंटल लेवल डाउन कर दिया जाता है। अगर क्रिकेट में ना सही तो बच्चा किसी और खेल में भी जा सकता है। तो फिर क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों को इतना अवसर नहीं दे पाते। जबकि आप देखते होंगे 14-15 साल की उम्र तक आप जो है किसी भी खेल में एक्टिव हो सकते हो, इतने में आपको पता चल जाता है। पर हम जो है शुरुआती दौर में ही बच्चों को इसमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, अगर किसी बच्चे ने विचार रख लिया। अब अगर हम अपने घर की बात करें तो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था, तो मैं मैथ्स की टीचर बनी। हमारे घर में जो है जैसी रुचि बच्चे की होती है उसे वैसा ही करने दिया जाता है। अब मेरी रुचि मैथ्स में थी तो मैथ्स की टीचर बनी। मेरे घर वालों ने मुझे मैथ्स की टीचर ही बने दिया कि बेटा जिसमें तुम्हारी रुचि हो तुम वही काम करो। पर सबके घरों में ऐसा नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। जो आपके बच्चों को पसंद हो, जिसमें उसकी रुचि हो, जिसमें वो अच्छा हो, उसे वही काम करने देना चाहिए। अब बच्चा हो इंग्लिश में अच्छा और उसके सिर पर मैथ्स ठोक दो तो ये बात ठीक नहीं होती है। बच्चों को इंग्लिश का टीचर बनने दो, इंग्लिश में भी तो बहुत स्कोप होता है। तो ये चीजें जो हैं बच्चों की रुचि को ध्यान में रख करके करनी चाहिए ताकि बच्चा उसमें जो है सफल हो सके। अब मछली पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकती ना, मछली तो पानी में ही तैर सकती है। तो इसी तरीके से जिस बच्चे के अंदर जो योग्यता होती है, जिसमें उसकी रुचि होती है, उसे वही क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने देना चाहिए, उसमें उसका खास ख्याल रखना चाहिए। शिशुओं में एक अद्भुत उत्साह होता है क्योंकि दुनिया की सभी चीजें उनके लिए नई होती हैं और यह नयापन उन्हें खोजबीन करने के लिए प्रेरित करता है। जो बच्चे होते हैं वो खोजबीन क्यों करते हैं, क्योंकि वो जिस संसार में डेवलप होना शुरू होते हैं, विकास की ओर बढ़ते हैं, वो अभी उनके लिए नया नया होता है। तो जानने की प्रवृत्ति के कारण उनके अंदर खोजबीन की भावना होती है और वो अधिक उत्साही होते हैं। यही वह ऊर्जा होती है जो उनमें रुचि और जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। रुचि की निरंतरता केवल बाल्यावस्था में संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं अपितु जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बच्चों के लिए जो रुचि है उसका तो महत्वपूर्ण ही योगदान है। सिर्फ बच्चों के संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए नहीं, ये तो जीवन पर्यंत है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज में हो उसे वो काम ही ना करने दिया जाए, कोई और काम बच्चा करे तो उसमें बच्चे का मन नहीं लगेगा, चाहे वो उसे कितना अच्छे से कर ले। पर अगर बच्चा कुछ और ही बनना चाहता है, मान लीजिए अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और माता पिता उसे इंजीनियर बना दे, बन जाएगा इंजीनियर क्योंकि दिमाग तेज है उसका, पर उसका इंटरेस्ट तो डॉक्टर बनने में था।
इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपना मन मार करके रहेगा। तो जो बच्चे की रुचि होती है उसी के अनुसार हमें बाल्यावस्था में बच्चे के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है, आगे है, रुचि के बिना न तो जिज्ञासा हो सकती है, न ही खोजबीन और न ही वास्तविक अधिगम। बहुत सही बात कही गई है कि जो बच्चे के अंदर रुचि होती है उसके बिना ना ही तो कोई जिज्ञासा बच्चे के अंदर उत्पन्न होगी और ना ही कोई खोजबीन की भावना उत्पन्न होगी और ना ही बच्चे के अंदर कोई भी रियल लर्निंग होगी। बच्चा उसे अपने अंदर तक नहीं उतारेगा। अब जिस बच्चे की रुचि खेलों में है, क्रिकेट में है मान लीजिए, तो वो जो है क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स होंगे पुराने टाइम से लेकर के अब तक के सबका पता होगा उसे, यहाँ तक कि उसे जितने मैचेस होंगे उनके रन्स भी नंबर वाइज उसे याद होंगे, क्योंकि उसकी रुचि उसमें है, उसने उससे रिलेटेड खोजबीन की और उसको लर्न भी कर लिया। अब अगर हम उसे कहें कि भाई तुम पढ़ो, तुम अपना ये करो, बायो पढ़ो, तो उसकी रुचि नहीं होगी उसमें, तो वो उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा और फिर वो पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। फिर उसकी वो खेलने की भी उम्र निकल जाएगी, तो बच्चा दोनों में ही जो है पढ़ाई में भी पीछे रह जाएगा और खेल में भी पीछे रह जाएगा। तो हमें चाहिए अगर आपके बच्चे की किसी चीज में रुचि अच्छी है और वो उसमें 100% एक्टिव भी है, तो उसे उसी चीज से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना नाम रोशन कर सके और जीवन पर्यंत एक सफल जीवन जी सके। आगे है नेक्स्ट, शिशु अपनी माता अथवा देखभालकर्ता के चेहरे, विशेषतया उनकी आंखों के प्रति सर्वाधिक रुचि दर्शाते हैं। जो भी देखभाल करता हो या माता हो, माता तो हमेशा अपने बच्चे की आंख में आंख डाल के ही बात करती है, तो जो अगर कोई देखभाल करता भी है तो उसे भी अपने बच्चे की आंख में आंख डाल के बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है आई कांटेक्ट बनाना पसंद करता है। वो समझता है आंखों के जरिए कि सामने वाले की भावना कैसी है। जल्दी ही वे उन वस्तुओं में रुचिकर हो जाते हैं जो रंगीन, गतिमान, तालबद्ध अथवा लयबद्ध अथवा सामान्य रूप से सुंदर होती है। जो बच्चे होते हैं उनकी रुचि अधिकतर उन चीजों में होती है जो अधिक रंगीन, बिल्कुल खिलखिलाते हुए रंगों की चटक मटक वाली हो, गतिमान हो और तालबद्ध या लयबद्ध हो, यानी कि सामान्य से ज्यादा सुंदर हो। तड़क भड़क वाली चीजें जो है बच्चों को ज्यादा पसंद आती है। छोटे बच्चे अपनी जिज्ञासा और रुचि के कारण ही चौंका देने वाली गतिविधियां और वार्तालाप भी करते हैं। यदि यहां से क्वेश्चन बनता है कि बच्चे चौंका देने वाली जो बातें हैं वो अपनी किस भावना, किस भावना कह सकते हैं आप, किस भावना से या किस गुण से करते हैं, गुण किस गुण से करते हैं, जो जिज्ञासा और रुचि इसमें जो है महत्वपूर्ण है। यदि देखभाल करता चीजों और घटना के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं और उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे जिज्ञासु और अभिप्रेरित होंगे। अगर आपके सामने कोई बच्चा अपनी किसी टॉपिक के ऊपर जिज्ञासा प्रकट कर रहा है और उसके बारे में वर्णन भी कर रहा है विस्तार से, जितना आपको भी नहीं पता, तो समझ जाइए कि बच्चे के अंदर उस चीज के लिए जिज्ञासा है, वो उसमें इंटरेस्टेड है। बच्चों में जीवन पर्यंत रुचियों की निरंतरता को बनाए रखने में कार्य करने, पर्यवेक्षण करने और खोजबीन करने की इच्छा और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के अंदर किस चीज का, किन भावनाओं का मुख्य स्थान है जीवन पर्यंत रुचियों के लिए? बच्चे के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, पर्यवेक्षण करने की जो क्षमता होती है, खोजबीन करने की जो क्षमता होती है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है बच्चे के अंदर। वयस्कों द्वारा बच्चों की रुचियों का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देना बच्चों को व्यस्त, जिज्ञासु, अभिप्रेरित रखने का सर्वोत्तम उपाय है। अगर बच्चा मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न करता है तो आपको चाहिए कि आप उसके सभी प्रश्नों का अच्छे से जवाब दो, प्रसन्नता पूर्वक। बच्चे की किसी चीज में रुचि है तो आप उसके सामने बिल्कुल पॉजिटिविटी से उस टॉपिक के ऊपर खुश होकर के बात कीजिए, ताकि बच्चा जो है उस काम में व्यस्त रहे, बच्चा जिज्ञासु रहे, जो और भी जानना चाहे उसके बारे में, और उसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसका
वो बना रहे, ये उसके लिए जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वे है। क्योंकि जब बच्चे को सामने से आउटपुट मिलता है तो बच्चा जो है बहुत सकारात्मक पॉजिटिव होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की रुचियों का ध्यान जरूर दें, उनकी रुचियों के अनुसार जब वो प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर बड़ी प्रसन्नता के साथ दें, ताकि वो व्यस्त रहें और अपनी जिज्ञासा को हमारे सामने प्रकट करते रहें, ताकि उनके अंदर खोजबीन की भावना बनी रहे और वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हो। तो आज के हमारी वीडियो में हमने जो है रुचि, जिज्ञासा, अभिप्रेरणा और महत्वपूर्ण जो भी बिंदु हमारे हैं, किसके लिए प्रारंभिक वर्ष आगामी अधिगम का आधार, गुणवत्ता परख देखभाल के तरीके, उसमें आज हमने बस इतना ही करना है। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे संबंध बनाना, खेल एवं आनंदमय अंतरक्रिया और लयबद्धता और देखभाल। ठीक है, चलिए।